औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब स्टूडेंट्स? उम्मीद है कि आप सब ईमान और सेहत की बेहतरीन हालतों में होंगे। आज जो है अल्हम्दुलिल्लाह हमारा लेसन नंबर है 17 और इसमें हम स्टडी करेंगे जो है ना वाव को। ठीक है, सबसे पहले उसकी इंडिविजुअल शेप देखते हैं कि वो कौन कौन सी है। तो इंडिविजुअल जो शेप है ना, फर्स्ट लाइक जिस तरह हमने फा और काफ का ऊपर ड्रॉ किए थी ना, ऊपर वाला पोर्शन, सेम वैसे ही इसका भी ड्रॉ होगा। ये चीज़ दैन ये, ठीक है, ये यहाँ तक। फिर यहाँ से हमने वो मूव ड्रॉ की लाइक दिस, दैन यहाँ से इसको ऊपर उठा कर लेकर गए एंड देन इस तरह से लेकर, ठीक है, ये वाव की ऊपर वाली शेप। इसके बाद यहाँ पर देखें जी, नीचे यहाँ पर 2 कट का डिस्टेंस लेना आपने, ये होगी बेस लाइन एंड देन यहाँ पर 6 कट का 1 2 3 4 5 एंड 6 और फिर यहाँ पर हमने वो लाइक रॉ की तरह की मूव ड्रॉ करनी है। देन यहाँ पर नीचे से टिप ड्रॉ कर लेना। तो आपने ये वाली रॉ की शेप पढ़ी है ना, सबसे फर्स्ट वन हमने पढ़ी थी ये वाली, ठीक है। तो ये है हमारे पास वाव। इसमें देखें ये वाली जो लाइन है, इसमें सर्कल का डिस्टेंस आना चाहिए, ये 6 कट का डिस्टेंस है ये वाला। फिर ये ऊपर वाला 2 कट का, ये भी 2 कट का, अंदर नीचे से भी 2 कट करना, ये भी इस लाइन से। ऊपर वाली शेप फा की तरह की, नीचे वाली रॉ की तरह की, ठीक है। जस्ट लाइक नून में जब हमने पढ़ा था तो ऊपर वाली शेप जो थी वो बाग की तरह की थी एंड नीचे वाली सीन के एंडिंग पोर्शन की तरह की। तो वाव का भी यही केस है। अब वाव की सेकंड शेप पढ़ते हैं, उसमें ऊपर वाली शेप तो यही होगी बट जो नीचे वाली शेप होगी ना, वो भी जो आपने रॉ की एक शेप पढ़ी थी ना लाइक दिस, उस तरह की होगी, ठीक है, जिसमें आपने 4 कट पढ़े थे। तो देखें जी, 1 and 2 1 and 2, ये चीज़, दैन ये, फिर यहाँ से हमने वो स्टार्ट की, ये चीज़, फिर यहाँ से देखें 4 कट 1 2 3 and 4, नीचे से 2 कट का डिस्टेंस, दैन यहाँ से और यहाँ तक जाना है आपने। इस तरह से। अब ये देखें जी, ये 4 कट का ना, तो यहाँ पर कितना डिस्टेंस है, यहाँ पर हमारे पास 2 कट का डिस्टेंस है या फिर 2.5 कट का, ठीक है, ये चीज़। ओके, एंड देन ये वाला देखें ना, ये यहाँ पर भी तो 1 कट का डिस्टेंस है ना, ये वाला, ये मूव तो यहाँ से स्टार्ट हो रही है। तो इसमें देखें कि यहाँ पर सर्कल आता है, यहाँ पर स्मॉलर सर्कल आता है, ठीक है। ये आपने इसको ऐसे नहीं लेकर जाना, इसको ऐसे लेकर जाएं एंड ये ऊपर वाली मूव जस्ट लाइक फा एंड देन ये भी रॉ की तरह की। तो ये इंडिविजुअल में सेकंड शेप थी हमारी। इसके बाद हम अटैच्ड देखते हैं कि अटैच्ड में हम वाव की क्या क्या शेप्स हैं। तो अटैच्ड में हमारे पास सिर्फ एक शेप है इसकी, एंडिंग, ठीक है।
जिस तरह हमने उसकी पढ़ी थी ना, दाल की एंड रॉ की, कि सिर्फ एंडिंग शेप्स होती थी, तो वाव की भी सिर्फ एंडिंग शेप ही है हमारे पास। तो जिस तरह आपने इंडिविजुअल में 2 शेप्स पढ़ी ना, तो सबसे पहले ये वाली यूज़ होती है करेंगे एंड देन ये वाली। तो इस तरह हम इसको कंप्लीट करेंगे। फॉर एग्जांपल पीछे से जो भी लेटर है वो आया, ठीक है, उसको आपने यहाँ से उठाकर ऊपर लेकर गए, दैन लाइक दिस, ठीक है। ये देखें, ये 2 कट का डिस्टेंस है इसका यहाँ से, और ये भी 2 कट का। फिर यहाँ से नीचे, यहाँ से हम कह सकते हैं कि हमने ये बेस लाइन ड्रॉ कर ली, एंड देन यहाँ से हमने रॉ की शेप ड्रॉ कर ली। ये वाली, और ये वाला डिस्टेंस 6 कट का, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास वाव की फर्स्ट शेप है एंडिंग के लिए। ये वाली देखें। अच्छा, जो आपने इम्पोर्टेंट पॉइंट देखना है ना, वो पता क्या है, कि जो अंदर वाली शेप है ना, वो इस तरह से होनी चाहिए, ठीक है। ये अगर आप ये दैन ये तो ये गलत हो जाएगा। ट्राई करें कि इस तरह बनाएं, दैन ये कुछ इस तरह से होनी चाहिए। सेकंड शेप को देखते हैं जी। तो सेकंड शेप अगेन यही नीचे यूज़ होगी और ऊपर वाली सेम वही। तो पीछे जो भी लेटर था वो आया, ठीक है, लाइक दिस। फिर यहाँ से इसको उठाया, देन आहिस्ता से ये मूव ड्रॉ की लाइक दिस। फिर यहाँ से 2 कट का डिस्टेंस लिया नीचे, देन यहाँ से और ये चीज़, ठीक है। ये 4 कट एंड यहाँ पर 4 कट ना, ये और ये वाला 2.5 कट का डिस्टेंस हो गया। यहाँ से देखें जी, सॉरी ये बेस लाइन थोड़ी ऊपर हो गई, बट इसको नीचे आना चाहिए था। यहाँ पर सर्कल एंड देन यहाँ पर भी सर्कल, और ये वाला 2 कट का ये चीज़, ठीक हो गया। तो ये हमारी सेकंड शेप भी हो गई। यहाँ पर हमारा वाव का टॉपिक जो है ये अल्हम्दुलिल्लाह डन हो गया। देखें कितना छोटा सा टॉपिक था। अब हम कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं। यहाँ पर हम लिखते हैं प्रैक्टिस। तो सबसे पहले हम करते हैं हूर, ठीक है, हा के साथ वाव को अटैच करते हैं। तो देखें जी, यहाँ पर हाँ कि ये 5 कट तक गए, देन यहाँ से यहाँ तक, फिर ये यहाँ से इसको कंटिन्यू किया, देन लाइक दिस। फिर यहाँ से इसकी टिप ड्रॉ कर ली, लाइक दिस। फिर यहाँ पर हाँ की ये वाली मूव ड्रॉ की। उसके बाद यहाँ पर रॉ, ये चीज़, देन इसके बाद ये हमने यहाँ पर इसकी ये वाली मूव ड्रॉ कर ली, और यहाँ पर इसका ताज छोटा सा 1 कट का ड्रॉ कर लिया। हूर, उसके बाद करते हैं जी हम औन, ठीक है। तो आइन को साथ अटैच करते हैं यहाँ पर,
इसको थोड़ा सा ज़्यादा हम ये चीज़ यहाँ तक, फिर यहाँ से देखें जी, यहाँ तक आप इसको लेकर आए, दैन यहाँ से ये चीज़ एंड देन यहाँ तक। फिर इसको हम ठीक कर लेते हैं फिल अप करके। एन वाओ एंड देन इसके बाद नून। तो नून को हम थोड़ा सा ऊपर करके ड्रॉ कर लेते हैं। ओके जी, फिर नूर कर लेते हैं हम, द वर्ड नूर, बिकॉज नून, अगर नून को अटैच कर लिया इट्स मीन के या बा एंड वाओ वो भी साथ अटैच हो ही गए उसके। तो यहाँ से करते हैं जी, ये हमने नून लिया, दैन यहाँ तक इसको लेकर गए, फिर यहाँ से इसको ये, देन रॉ, सॉरी रॉ की शेप जो है ना ये वाली हमने ड्रॉ की, ये है वो ही। एंड ये चीज़, उसके बाद रॉ, रॉ आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल ये, एंड देन इसके साथ ये वाला ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। यहाँ पर इसका ताज ड्रॉ कर लें एंड देन ये नूर का डॉट, ठीक है। तो ये हो गया नूर। अगर ये नूर भी हो गया, हाँ भी अटैच हो गया, इसके साथ सीन को अटैच करते हैं अब, ठीक है। सीन वाओ, यहाँ से देखिए जी, सीन ये चीज़, फिर यहाँ से वाओ, ओके। एंड इसके बाद अगेन, इसके बाद रॉ को कर लेते हैं। ठीक हो गया। फिर स्वाद, स्वाद के साथ अगर वाव को अटैच करेंगे तो फिर वो भी ऑलमोस्ट यही बनेगा। चलें तो को अटैच करते हैं सबसे पहले हम, टूर, ठीक है। उसके लिए देखें जी, ये यहाँ तक, एंड देन यहाँ से ही फिर इसको हम बिल्कुल इसके साथ ही और यहाँ पर ऊपर इसको यहाँ पर अटैच कर लिया।
और उसके बाद रॉ। अब यहाँ पर ये वाला रॉ यूज़ कर लेते हैं हम। जी तो दूर ये भी हो गया, सीन भी अटैच कर लिया हमने, नून भी, आइन भी हो गया। फिर कौन सा लेटर रह गया अब? आई थिंक यही मीम रह गया, तो मीम को भी अटैच कर लेते हैं। कि जी तो देखिए ये वाला हमने मीम लिया, फिर यहाँ से वाओ एंड ये, उसके बाद रॉ। तो यहाँ से थोड़ा सा ख़राब हो गया, इंक ज़्यादा है वहाँ पर बहुत। ओके जी तो मोर, बट आपने कोशिश करनी है कि ये चीज़ होती है ना ये, देन इसके साथ इस तरह से अटैच हो। ठीक है, ये यहाँ पर ना थोड़ा मोटा हो गया। ओके जी तो मोर ये भी हो गया। तो अब यहाँ पर अपनी प्रैक्टिस जो होती है ना उसको कंप्लीट कर देते हैं हम। तो अब ओवरव्यू कर लेते हैं। आज के लेक्चर में सबसे पहले हमने स्टडी किया वर्ब की इंडिविजुअल शेप को, जो कि ये एक है और ये दूसरी दो हमने की। हमने इसमें देखा कि ये वाली शेप ऊपर वाली फ़ा की तरह की है और नीचे वाली रॉ की तरह की, एंड दिस वन इज़ द सेम केस, बट रॉ की सेकंड शेप यूज़ हुई। फिर उसके बाद हमने अटैच्ड शेप्स देखी। अटैच्ड में हमने देखा कि जो है ना, अटैच्ड में हमने ये देखा कि यहाँ पर ये वाली शेप हमने यूज़ की एंड द नीचे, और ये वाली जो शेप है ये इससे थोड़ी सी डिफरेंट है। ऊपर वाली सेम वही है ना, देखें ये हमने इसमें ये स्टडी किया था ना, लाइक दिस। इसमें क्या है कि ये ऊपर वाली शेप है ना, ये ठीक सेम हुई है, बट पीछे वाली थोड़ी सी सीधी हो गया। यहाँ पर आपने इस तरह से ड्रॉ की थी तो वो बिल्कुल ऐसे है। ठीक है, ये चीज़ इसका आपने ख्याल रखना है। यहाँ पर इसको आपने ऐसे यहाँ पर जोड़ नहीं सकते, फॉर एग्ज़ाम्पल इस तरह करके लिखे एंड देन फिर यहाँ से कोई अटैच भी करें, नो, वो गलत हो जाएगा। सेम इसी केस में कि पीछे जो भी लेटर होता है उसको सीधा रखते हैं। ठीक है, सीधा लेकर आते हैं देन फिर अटैच करना है। उसके बाद हमने कुछ प्रैक्टिस की। प्रैक्टिस में सबसे पहले हमने पढ़ा था वर्ड हूर, फिर आउन। ठीक है, आउन, आउन में उसके बाद हमने फिर पढ़ा नूर, नूर के बाद हमने पढ़ा सुअर, दैन तूर, दैन मोर। ठीक है, तो हमने काफ़ी पढ़ लिया ना इसकी प्रैक्टिस में। तो यहाँ पर हमारा आज का लेक्चर जो है ना ये अल्हम्दुलिल्लाह डन हो गया। अब आप इसकी प्रैक्टिस करें, अपना और अपनों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और मुझे भी दुआ में याद रखें। इंशाअल्लाह जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।